राणा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो मतलब एचयू के छात्रों द्वारा जो मतलब धरना प्रदर्शन किया गया उसकी एक आज बड़ी कॉल बुलाई थी और उस कमेटी में निर्णय लिया गया। किस तरह का निर्णय लिया गया? आज बड़ी कॉल बुलाई। आपने देखा यहाँ पे जितने शीर्ष नेता तो सभी आए हुए थे, सभी किसान संगठन, छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, मजदूर संगठन। आज निर्णय ये लिया गया है, अगर सरकार के पास 27 तारीख तक का टाइम है, अगर वो 27 तारीख तक समाधान करती है तो ठीक है, वरना उसके बाद एच के जितने भी गेट हैं उसका सबको ब्लॉक किया जाएगा। हर एच के हर गेट के ऊपर धरना दिया जाएगा, सुबह संगठित रूप से सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि भी सरकार ये मतलब सरकार आपकी बात मानने के लिए तैयार है? देखो, अपना जन्म बात बता देता हूँ। अगर सरकार मांग मानने तैयार होती ना तो हमें पंचायत करनी ही पड़ती। हम पंचायत इसलिए कर रहे हैं, सरकार मान तो नहीं रहा हमारी बातों को। हम एचओ के 4 जितने भी गेट हैं वो किस लिए बंद करने लग रहे हैं, हम इसलिए बंद करने लगे, सरकार हमारी मांग को मानने लग रही है। हमें यहाँ पे बैठे हुए कितना लंबा टाइम हो गया, आप सबको देख रहे हो। हमें कम से कम 14-15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी बात हमारी मांगी नहीं है। इसलिए आज जितने भी छात्र संगठन थे, किसान संगठन थे और भी जितने बहुत सारी पार्टियां भी है, इसलिए सभी संगठन इकट्ठे करेगा कि वहाँ पे ना मिलजुल फैसला ले इसके। और बहुत सारे जिम्मेदार व्यक्ति थे जिन्होंने फैसला यही लिया कि सबकी सूझबूझ से फैसला लिया कि अगर सरकार 27 तक मानती है तो ठीक है, वरना उसके बाद हम वहाँ पे परमानेंट एचओ के सारे जितने भी गेट है ब्लॉक कर देंगे। किस प्रकार की पंचायत हुई थी? आज पंचायत इसलिए हुई थी कि जितने लंबे टाइम से हम बैठे हैं ताकि मैं आगे का फैसला ले सकें, कि सरकार बैठने से हमारा काम चल नहीं रहा था। सरकार तो ये लग रहा था ये तो ना एक आंदोलन का फैल करना चाहिए थी। सरकार ने बहुत सारे इसमें षड्यंत्र रचाए, बहुत सारी सरकार ने जो कमेटी बना, आपने बता देता हूँ, जैसे डायलॉग चला 2-3-4 वार्ता हुई है, उसमें भी सरकार की समाधान की मंशा थी नहीं। सरकार की मंशा थी कि जो यहाँ पे वीसी है वीसी को कैसे बचाया जा सके। सरकार ने समाधान की वहाँ पे बात की नहीं। सरकार ने अगर वो समाधान की बात करती ना तो आज हमें यहाँ पे पंचायत करनी ही पड़ती। सरकार सिर्फ वीसी को बचाना चाह रही है, ना कि छात्रों को बचाना चाह रही है। हम सरकार की तरफ से भी 4 विधायकों की कमेटी आपके पास भेजी थी, उन्होंने इस तरह का जवाब दिया। आपने बताना चाहो, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने छात्रों को दबाने की कोशिश करी है। उन्होंने बोला छात्रों को हम तुम्हारे पर 4 सीट कर देंगे, हम तुम्हारे को यहाँ से रस्टिकेट कर देंगे। वो समाधान चाहते थे। ऐसे बहुत सारे सरकार के ऐसे नुमाइंदे हैं जो सी बना इस वीसी की गुलामी कर रहे हैं, जो सरकार की चाटुकार कर रहे हैं। वो समाधान तो करना चाहते हैं, और वो समाधान करना चाहते। आज के दिन छात्र यहाँ रोड के पर नहीं बैठता। आज के दिन छात्र, शिक्षक, किसान, हर इंसान रोड के पर बैठा। क्यों बैठा? सरकार नाकामयाब है। सरकार चाह नहीं रही है स्टूडेंटों का समाधान हो। आज की जो पंचायत थी इसमें कहाँ से आए थे लोग, कौन कौन मतलब मुख्य वक्ता आए? आपने देखा जितने मुख्य वक्ता जो शीर्ष नेता जिन्होंने लंबा आंदोलन चलाए हैं, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, चाहे वो यहाँ के हरियाणा के चुड़ूनी जी हो, बहुत सारे जितने भी हैं, चाहे दलेवाल जी हो जिन्होंने लंबे अभियान किया था, हर जो शीर्ष नेतृत्व है सब यहाँ पे पहुंचे, चाहे वो पार्टियों के आदमी हो, चाहे वो शिक्षकों के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो छात्र संगठन हो। यहाँ पर हर उस पार्टी ने, हर उस संगठन ने हिस्सा दिया जिसका जमीर जिंदा है, जिसको ये पता था कि हाँ ये छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा डाणा साहब, मतलब काफी मतलब दूर दूर से बड़ी बड़ी खापें भी आई हैं और दूर दूर से मतलब जो छात्र संगठन है वो भी आए हैं, उसके बावजूद भी मतलब यहाँ के वीसी को मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, ना ही मतलब उसको छात्रों की जो मांग है हटाया जा रहा है यहाँ से। इसके पीछे की मंशा क्या लग रही है? इसके पीछे एक मंशा है, आपने सुना होगा भाई, जब चोर इकट्ठे हो रहे ना, उसमें जब चोर ने नारा काट दिया नहीं तो मेरा भाई सारी 99 चोरों की सारी सच्चाई बता देगा। असली बात यह है, ये वीसी सरकार का ही नुमाइंदा है, ये पैसे लेकर यहाँ पे लगा हुआ है। और सरकार को पता अगर इसको हटा दिया नहीं तो हमारी सारी पोल खोल देगा। ये सरकार भी डरी हुई है। इस सरकार ने वीसी को इतना गुंडा बना दिया, इतना गुंडा बनाया, छात्रों में पिटने लग गया था। इस सरकार की एक ही मंशा है, जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट छात्र हैं, उनके जितने वीसी हैं उनको गुंडा बना के, जितने भी छात्रों को गुंडा बनाया जाए। ये सरकार क्या चाहती है? छात्रों लाठियां गोलियां बरसाए जाए ताकि छात्र ना एक शिक्षा की तरफ ना बढ़ के अपराध की तरफ बढ़े जाए। सरकार की साफ मंशा ये छात्रों है ना एक अपराध की तरफ धकेलना चाहती है। डांडा साहब, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, उन्होंने ये बताया था कि दो पॉलिसी हमने दी थी, दोनों पॉलिसियों को सरकार जो छात्रों की कमेटी थी उनके साथ में वार्तालाप हुई थी कि वे वीसी को नहीं हटा सकते। आप वीसी की जगह दूसरे को इतने वीसी काम नहीं कर सकता, आप यूनिवर्सिटी में जैसे वैसे ही काम चलता रहेगा। देखिए, पहली बात तो सरकार ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है ना 4 मंत्रियों की, वो कमेटी के लेवल की जो मांग थी ना वो 2 ही थी, है ना। वो 2 डिमांड तो जो थी ना वो सरकार के लेवल की डिमांड थी। बाकी की जो स्टूडेंट की मांग है ना, इंटरनल मांगे हैं, वो स्टूडेंट की ईसी और एससी के अंदर सोल्व की जा सकती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में। दो जो मांगे हैं ना, एक तो वो पहली कि वाइस चांसलर को हटाया जाए। जो मंत्रिमंडल की जो बैठक थी वो
सरकार की जो मंत्रियों की वो बैठक थी, जो मंत्री नॉमिनेट किए गए थे वो अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देते, गवर्नर उनको पदमुक्त कर देता। दूसरी बात थी सरकार से कि जो पुलिसिया कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं कि चोट जबरदस्ती ऐसे लठों से चोट मार रहे हैं, जानबूझ के उनको बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसके अंदर लिख रखा है कि BNS 110 लगा दी। BNS 110 कहती है कि गैर इरादतन हत्या का प्रयास किया गया है, कोई तेज लठ से या कोई हैवी चीज से कोई ऐसे मारने की कोशिश कर रहा है, जान जिससे जान जाने का खतरा है, तो क्या वो आप मीडिया साथी है, आप लोग भी सारा दिन मतलब कवर करते हो, कोई जबरदस्ती मारने की कोशिश कर रहा है, क्या वो BNS 110 है या BNS 109? तो BNS 109 ना लगा के BNS 110 करेगी। एक तो ये। दूसरी बात, सरकार इस विषय को क्यों नहीं हटाना चाह रही है? सरकार इस विषय को इसलिए नहीं हटाना चाह रही है कि छात्र जितना आंदोलन करते रहे, क्योंकि सरकार को पता है अगर ये आंदोलन अगर जीता जाता ना तो पूरा हरियाणा के अंदर जो यूनिवर्सिटियों का बजट घटाया गया है, जो यूनिवर्सिटियों को सरकार जो बजट दे रही है वो बजट घटाया गया है, जिसके कारण स्टूडेंट के ऊपर और उनके अभिभावक जो है वो प्रेरित हो रहे हैं। जैसे कि फीस बढ़ रही है और स्कॉलरशिप घट रही है, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर ये भी सीट आ जाता है तो फिर स्टूडेंट फीस घटाने की मांग करेंगे, फीस घटाने की मांग करेंगे तो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी का बजट है सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, टीचरों की सैलरी अपने मतलब अपने फंड से देनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटियां जो सरकार नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटियों को फंड दिया जाए, यूनिवर्सिटी अपने पार्ट पे फंड जनरेट करके टीचरों का खर्चा भी निकाले, यहाँ का सारा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी खर्चा है सारा खर्चा सरकार यूनिवर्सिटी खुद निकाले। पहले भी यूनिवर्सिटी एक बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, यूनिवर्सिटियों को लोन कहा था कि यूनिवर्सिटियों को हम लोन देंगे ना कि फंड देंगे, यूजीसी ने फंड घटा दिया था, यूजीसी ने फंड बंद कर दिया था। वो सेम पैटर्न रिपीट कर रही है। इंटरनली जो चाल सरकार चल रही है ना वो बड़ा मसला है। आज एचयू का आंदोलन जीता जाता है तो कल जीजू में, कल एचयू में, CSUR में और MDU में, KU कुरुक्षेत्र में, सब जगह ये आंदोलन होंगे कि आप फीस घटाओ, बजट फीस घटाओ और यूनिवर्सिटियों का बजट बढ़ाओ। यूजीसी अपना बजट बढ़ाए, सरकार अपना, स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बढ़ाए, क्योंकि शिक्षा समृद्धि सूची का मामला है। ठीक है, तो ये दो बड़े इश्यू है कि इस आंदोलन का सरकार प्रेशर मतलब झेल रही है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल किया जाए कैसे भी। अगर विसिट आ जाता है तो सरकार बैकफुट पे आती है, बैकफुट पे आएगी तो स्टूडेंट और स्ट्रांग होंगे और बात मांग करेंगे बात। जी बालपुर साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर? आपको क्या लग रहा है, आप किस नजर से देखते हैं उसको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शोषित, पीड़ित, वंचित छात्रों की आवाज़ को आप बुलंद करने का काम करते हैं। मैं प्रदीप भानखड़ लगातार पहले दिन से इस आंदोलन का एक कड़ी बना हुआ हूँ। लगातार देख रहा हूँ विषय का जो नज़रिया है, विषय को जो हिसाब किताब है वो सही नहीं है। छात्रों के प्रति, छात्रों को मारने की बातें यहाँ पे चल रही है, जबकि यही छात्र डॉक्टर बनेंगे, यही छात्र साइंटिस्ट बनेंगे, यही छात्र प्रोफेसर बनेंगे और इन्हीं छात्रों को पीटा जाता है। आपने वीडियो देखा होगा, उन वीडियो में इस ढंग से इनको मारा गया है जैसे कि गधे और बकरियों को मारा जाता है। ये मानसिकता, जब इनकी एक पुलिस वाली डिमांड है, जब से नई BNS 110 जो हमारी 308 IPC जो 308 लगा रखी है उसमें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करने के ऑर्डर हैं, लेकिन हिसार का SP छात्रों के साथ नहीं मिला हुआ, वो भी VC की पैरवी कर रहा है। हिसार के SP को चाहिए था कि छात्रों के साथ में इतनी बड़ी घटना घटी है तो तुरंत प्रभाव से, चाहे वो VC है चाहे दूसरे यहाँ पे कर्मचारी थे, वहाँ पे प्रोफेसर था, उसको उठा के जेल के अंदर डालना चाहिए। उसके बाद में छात्रों की ये मांग थी, लगातार मांग ये छात्र कर रहे हैं कि हमारी स्कॉलरशिप को बढ़ाया जाए, हमारे जो फीस है उसको घटाया जाए। लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप को तो घटाया जा रहा है और फीस को बढ़ाया जा रहा है। ये मनसा यहाँ के VC की है, ये सरकारों की, ये मनसा सही नहीं है। जबकि एक मंत्रिमंडल की कमेटी भेजी, ये छात्र हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मंत्रिमंडल की कमेटी भेजी, चाहिए तो उस मंत्रिमंडल कमेटी का इनका हौसला अफजाई करना, इनको बताना कि हम आपके साथ हैं और सरकार के लोग आपके साथ हैं। वो रिपोर्ट उनको देनी, गवर्नर को देनी थी। गवर्नर को चाहिए था कि तुरंत प्रभाव से इस VC को यहाँ से सस्पेंड करके घर पे बिठाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने भी छात्रों को दबाने का काम किया। अंदर मीटिंग में क्या होता है, अंदर मीटिंग में कहता है कि हमारी कंडीशन से तो फैसला होगा, नहीं तो फैसला नहीं होगा। ये कौन सा न्याय है? ये VC यहाँ का गुंडा बन के बैठा है और देश में सरकारें जब गुंडा बना के बैठती है तो फिर सरकारें विफल रहती है। आम जनमानस यहाँ पे सारे किसान का, मेरे मजदूर के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सभी गरीब लोग बैठे हैं। जबकि मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े संगठनों के माध्यम कभी कहना चाहूँगा भी मजदूर के बच्चों की बात करो। जो शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप है उसके ऊपर कौन बात करेगा? आज तक इस यूनिवर्सिटी ने, आज तक हमें RTI लगाई थी, आज तक डेटा नहीं दिया हमें। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये चोर हैं और हमेशा से चोरी करने का इन्होंने काम किया है। पीछे भी यहाँ पे साइंटिस्ट मार दिए इन्होंने, यहाँ पे प्रोफेसर थी हमारी ऋतु फोगाट, वो मार दी, हमारे डॉक्टर भाई थे वो मार दिए इन्होंने। ऐसी घटिया मानसिकता यहाँ के VC ने करी है जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए हमारी
आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और उन तमाम साथियों से भी अपील है कि 26 तारीख तक की हमने घोषणा कर रखी है। आज सभी संगठनों ने मिलकर, किसान, कमेरे, मजदूर, जितने भी किसान संगठन ने सभी ने मिलकर घोषणा करी है कि 26 तारीख तक वीसी, अगर हमारी सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो 27 तारीख को ठीक 10 बजे 4 जो गेट हैं सारे के सारे गेट बंद करे जाएंगे। ये गेट छात्र बंद करेंगे और दूसरे गेट जो तमाम तरह के संगठन है वो संगठन आगे बंद करने का काम करें, क्योंकि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर छात्रों को मार दिया गया, छात्रों की बात नहीं सुनी गई, तो आने वाले समय में कोई बात नहीं किसी की मानी जाएगी। कारण क्या है, जैसे भाई संजू ने बताया कि अगर यहाँ से जीतते हैं तो पूरे देश में आग लगेगी। पूरे देश में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी है, जहाँ जहाँ कॉलेज, वो छात्र अपनी बात को उठाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे। और जब अपनी मांग को छात्र रखना शुरू कर देगा तो सरकार के चारों पिलर हिल जाएंगे। इसलिए आपका धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना और लोगों तक पहुंचाया। और मैं तमाम साथियों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचने का काम करो, छात्र हित में योगदान देने का काम करो। प्रदीप जी, एक कहावत है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो ने एक बात बोली थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मतलब अगर स्टूडेंट दहाड़ने की बात करे तो उसको वापस उल्टा दबाया जा रहा है, मतलब उल्टा किया जा रहा है। तो इसको बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने मेरे से कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बाबा साहब ने दूसरी बात भी कही थी कि मैंने से जो रानी का पेट चीर दिया है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब जनता अपना मालिक चुनेगी। लेकिन जनता ने क्या किया, ऐसे घटिया नुमाइंदों को चुन के हमारे सिर पे बिठा लिया। बात यह है आज इनको दबाया गया, तभी तो छात्र यहाँ पे बैठे हैं, तभी तो दहाड़ रहे हैं, तभी तो चिल्ला रहे हैं। तब आज वो वीसी कहाँ गया, आज वो वीसी कहाँ, क्यों नहीं आता? अगर इतना गुंडागर्दी करने वाला वीसी था, आज इनकी आवाज को दबाने का काम करे, दिखाए दबा के। क्योंकि आज तमाम संगठन इन भाइयों के साथ में खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बाबा साहब की पॉलिसियां थी, बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया। बाबा साहब ने कहा जो बच्चा पढ़ेगा वो क्वेश्चन भी करेगा। बाबा साहब ने कहा जो महिला पढ़ेगी वो आगे भी आएगी। और यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आज वो चिल्ला चिल्ला के करी है कि हमारा हक दो, हमारा हक दो। क्यों करी? क्योंकि बाबा साहब ने उनके स्पेशल एक एक्ट बना के उनको पढ़ने का अधिकार दिए, सारे अधिकार उनको दिए। आज मैं प्रदीप भानखड़ पूरे होश में कह रहा हूँ कि ये लड़ाई अच्छी है, सच्ची है, विचारों की लड़ाई है, अपनेपन की लड़ाई है, अपने अधिकारों की लड़ाई है। कारण क्या है, यहाँ पे अधिकार मिलते नहीं, यहाँ पे प्रशासन शासन के सरकारों के गर्दन पे पांव रख के अपने अधिकार लेने पड़ते हैं। इसलिए आज इन भाइयों का भी मैं धन्यवाद करूं कि इतनी जोशी से, इतनी गर्मजोशी से और ये आंदोलन को आगे लेने काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।